आज मैंने बनाई राधा अष्टमी। राधे राधे सभी को, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज वार है रविवार और तारीख है 31। तो आज राधा अष्टमी है। तो देखिए गाइस, मेरे दीदी लड्डू गोपाल और कान्हा जी की ड्रेस सिल रही है अपने हाथों से। इस दिन आज रविवार के दिन राधा अष्टमी का व्रत और पूजा किया जाता है। तो मेरी दीदी ने शनिवार के दिन ही राधा लड्डू गोपाल और कान्हा जी की ड्रेस सिल के छोड़ दी थी। और देखिए आज रविवार के दिन में लड्डू गोपाल और कान्हा जी की ड्रेस को देखिए कितने सुंदर से सजा दिया है, कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है अपने हाथों से दीदी ने, कितना अच्छा श्रृंगार किया है। देखिए कोई भी फेस्टिवल हो, हम लड्डू गोपाल और कान्हा जी की ड्रेस अपने हाथों से बनाते हैं। मुकुट माला यही हम बाहर से लेकर आते हैं, लेकिन ड्रेस हम घर पे ही हाथों से ही बनाते हैं। इस दिन राधा रानी को पीले कलर की ड्रेस पहनाई जाती है, लेकिन हमारे पास कपड़ा नहीं था येलो कलर का, तो हमने ये महरून रंग का ही कपड़े का ड्रेस बनाई है। और फिर देखिए सुबह सुबह कितना प्यारा श्रृंगार और सजा धजा के और फिर पाठ पूजा वगैरह करके और भोग लगा दिया था। फिर हम पंजीरी की तैयारी करने लगे। राधा अष्टमी के दिन पंजीरी की प्रसाद बनाई जाती है और राधा रानी का फेवरेट है रबड़ी और मालपुड़े, उसका भी भोग लगाया जाता है। तो देखिए ये दीदी पंजीरी बना रही है, प्रसाद बना रही है। तो दूसरी तरफ मैं अपने घी को गरम करके और डाल रही हूँ। देखिए ये गूंद है और एक साइड नारियल कद्दूकस किया है। ये फिर मैं गूंद और मखाने, काजू, बादाम ये सब दीदी ने फ्राई कर दिए थे और फिर मैं इनको बारीक कर रही थी। फिर ये दीदी ने बना दिया था इसके अंदर और फिर मैंने ये सब डाल दिया था। फिर ऊपर से खांड डाल दी इसके अंदर। ये कितनी अच्छी बन रही है। ये देखिए दीदी ने भोग निकाल लिया है प्रसाद का। और फिर बारी आती है कढ़ी चावल की। राधा अष्टमी के दिन कढ़ी चावल का भी भोग लगाया जाता है। हमने मालपुड़े और रबड़ी नहीं बनाए हैं, हमने कढ़ी चावल ही बनाए हैं। कढ़ी चावल का भी भोग लगा सकते हैं और रबड़ी और मालपुड़े का भी, आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। ये मैंने कढ़ी की तैयारी कर ली है। लस्सी थी, फिर मैं मेथी, हल्दी, नमक, मिर्च और फिर ऊपर से बेसन मैंने डाल के कढ़ी का घोल तैयार करके मैंने एक साइड रख दिया है। और फिर कढ़ी में पकोड़े डालने की मैंने तैयारी कर ली है। थोड़ा सा मैंने बेसन लिया, फिर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च ये सब लेकर और फिर मैंने पानी डाल के और पकोड़ों का ये डोस तैयार मैंने कर लिया है। देखिए मिक्सर से मैंने मिक्स कर लिया है बेसन को कितना अच्छे से। आप जब भी पकोड़े बनाते हैं तो मिक्सर से 5-7 मिनट तक आप मिक्सर से करिए बेसन को। फिर क्या है कि आपके पकोड़े एकदम से सॉफ्ट बनेंगे, टाइट नहीं रहेंगे। जितना ज़्यादा आप बेसन को मिक्सर से मिक्स करेंगे उतना ही आपके पकोड़े एकदम से सॉफ्ट बनेंगे। देखिए मैंने पकोड़े बना के निकाल लिए हैं। तब तक मेरा गोल जो कढ़ी का घोल है वो मेरा एक साइड रखा हुआ है। 10-15 मिनट तक वो रेडी हो जाएगा। देखिए एक मैंने बना लिया है, फिर दूसरी बार भी मैंने निकाल के रख दिया है। आप कढ़ी पकोड़े कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो भैया ऐसे ही बनाती हूँ कढ़ी पकोड़े की जो कढ़ी होती है वो। फिर मैंने एक साइड पकोड़े रख दिए थे और फिर मैंने कढ़ी बनाना शुरू कर दिया।
कढ़ी को अब बार बार हिलाते रहिए, 10-15 मिनट तक बार बार हिलाते रहिए, नहीं तो फट जाएगा। देखिए बीच में फिर मैं चावल रखने लगी दूसरे गैस पे, तो तब तक मैंने विहान को बुला लिया कि थोड़ी देर बेटा कढ़ी को हिलाना, तब तक मैं चावल रख दूँगी। तो मेरा बेटा विहान जो मेरी हेल्प के लिए आ गया है और वो कढ़ी कर रहा है। मैंने चावल रख दिए हैं। दूसरे गैस पर मैंने चावल रख दिए हैं और उस गैस पर कढ़ी मेरी बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर और अच्छी बन रही है मेरी कढ़ी। राधा अष्टमी के दिन ही राधा का जन्म हुआ था। आइए बताती हूँ राधा अष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सुबह नहा धोकर व्रत की कथा करें। चौकी पूजा की जो चौकी होती है उस पर पीला वस्त्र धारण करें। फिर राधा रानी को पीला वस्त्र पहना के धारण करके और राधा का पूजा करें। यह व्रत राधा का जाप करें, कथा करें। फिर उसके बाद आप ये व्रत 2 तरह कर सकते हैं, आप फलाहार भी कर सकते हैं और निर्जला भी, दोनों तरह रख सकते हैं। व्रत के दिन राधा रानी का जाप करें, दिन में करते रहिए, राधा राधा का नाम अपने जपते रहिए, करते रहिए और कुछ दान पुण्य करें। फिर अगले दिन सूरज निकलने के बाद आप कुछ श्रृंगार जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, मतलब जो भी सुहाग का जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार का दान करें। सूरज निकलने के बाद सूरज को पानी दें और श्रृंगार को दान करें, उसके बाद ही आप खाना खाएं। तो राधा अष्टमी के व्रत की विधि कुछ इस तरह से थी। फिर ये दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, ये नहा धो के कटिंग वगैरह करा कर आए थे और फिर नहाए धोए और फिर हमने खाना वाना खाया। लगभग आज हम बहुत लेट हो गए थे, लगभग एक बज चुका था हमें जब तक हम खाना खा रहे थे। खाना खाए तब तक हमारे 1 बज चुका था। पहले मैंने भोग निकाल दिया चावल, कढ़ी और खांड का जो मैंने बनाया था लड्डू गोपाल के लिए। सुबह सुबह जो पंचामृत, दही, दूध, जूस, ये सब फल सबका भोग लगा दिया था, अब दोबारा से लगा रहे हैं। खाना वाना खाकर फिर भोग लगाकर और खाना वाना खाकर फिर हम सो गए थे। आज संडे था, पूरा दिन घर में बच्चे थे तो ये शरारत कर रहे थे, थोड़ा आराम किया और उसके बाद देखिए ये लैपटॉप देख रहे हैं। नहीं ये सो रहे, नहीं सोने दे रहे किसी को भी। और हमारा बेटा विहान आराम से सो गया। फिर 2:30 बज चुके थे, चाय वाय बनाई और पी। मेरा पहला लोग है ये। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे सभी को। मेरा पहला